आइए हम बात करते हैं प्रबंध के स्तरों की, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के स्तर को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 उच्च स्तरीय प्रबंध, नंबर 2 मध्य स्तरीय प्रबंध और नंबर 3 है निम्न स्तरीय या पर्यवेक्षकीय या प्रथम श्रेणी प्रबंध। जैसा कि हम जानते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध जो कि शीर्षस्थ स्तर से जुड़ा हुआ होता है, इसमें अध्यक्ष, प्रबंध संचालक, संचालक, महाप्रबंधक और उप महाप्रबंधक आदि सम्मिलित होते हैं। वहीं मध्य स्तरीय प्रबंध जो कि बीच का प्रबंध की स्तर होता है, इसमें विभिन्न विभागों के प्रबंधक, उनके सहायक प्रबंधक, विभिन्न संयंत्र प्रबंधक, साथ ही विभिन्न विक्रय प्रबंधक। तीसरा स्तर जो है निम्न स्तरीय या पर्यवेक्षकीय प्रबंध या प्रथम श्रेणी प्रबंधक। इस श्रेणी में पर्यवेक्षक या टीम लीडर, टोली नायक को सम्मिलित किया जाता है। आइए हम इनको विस्तार से समझते हैं। सबसे प्रथम उच्च स्तरीय प्रबंध के बारे में हम जानते हैं। प्रबंध के इन 3 स्तरों में हम नंबर 1 उच्च स्तरीय प्रबंध के बारे में जानते हैं। इस स्तर का प्रबंध उच्च शीर्षस्थ स्तर का होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि इनके पास उपक्रम के संचालन के संपूर्ण अधिकार होते हैं। मुख्य रूप से ये प्रबंध उपक्रम के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए कार्यों का निर्णय लेते हैं, वहीं न्यायिक कार्यों के प्रति जिम्मेदार होते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध जो है वो अपने अधीनस्थों को आदेश देता है, वह अधिकारों का अंतरण अपने अधीनस्थों को करता है, यही नीतियों का क्रियान्वयन करता है। इस प्रकार से उच्च स्तरीय प्रबंध में निम्न कार्यों को सम्मिलित किया गया है। जैसे नंबर 1 है उद्देश्य निर्धारित करना। इसमें उच्च स्तरीय प्रबंध ये निर्धारित करता है कि उत्पादन क्या हो, कैसे हो, कितना हो, बिक्री व टर्नओवर का निश्चय इसके द्वारा किया जाता है। नंबर 2 नीति निर्धारण। उच्च स्तरीय प्रबंध उत्पादन से जुड़ी हुई नीतियों का निर्धारण, यानी उत्पादन की क्वालिटी, मात्रा, नगद या उधार व्यापार से संबंधित जुड़े हुए नीतियों का ये निर्धारण करता है। नंबर 3 संसाधनों की व्यवस्था। उद्देश्य प्राप्ति हेतु ये प्रबंध विभिन्न संसाधन, कच्चा माल, पूंजी, श्रम आदि की व्यवस्था करता है। साथ ही नियंत्रण के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्ति हेतु संपूर्ण उपक्रम पर उच्च स्तरीय प्रबंध अपना नियंत्रण रखता है। वहीं बजट अनुमोदन के अंतर्गत उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा तैयार किए गए बजट को अंतिम रूप देता है और उसका अनुमोदन करता है। इस उच्च स्तरीय प्रबंध में मुख्य रूप से संस्था के उपक्रम के अध्यक्ष, प्रबंध संचालक, संचालक, महाप्रबंधक और उप महाप्रबंधक सम्मिलित किए जाते हैं। प्रबंध के द्वितीय स्तर के अंतर्गत हम देखते हैं मध्य स्तरीय प्रबंध। इस स्तर का जो प्रबंध है वो उच्च प्रबंध तथा प्रथम श्रेणी निम्न स्तरीय पर्यवेक्षकीय प्रबंध के बीच एक कड़ी या पुल का कार्य करता है। यह उच्च स्तर से आदेश, दिशा निर्देश प्राप्त करता है तथा निम्न स्तरीय या पर्यवेक्षकीय प्रबंध में लगे हुए अपने अधीनस्थों को निर्देश देता है। इस प्रकार मध्य स्तरीय प्रबंध उच्च एवं निम्न स्तरीय प्रबंध के बीच सामंजस्य का कार्य करता है। इस प्रकार के प्रबंध में मुख्य रूप से विभागीय प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, संयंत्र प्रबंधक, विक्रय प्रबंधक आदि सम्मिलित होते हैं। इस प्रबंध के कुछ मुख्य कार्य हैं, जिसमें नंबर 1 है संगठनात्मक कार्य। इसके अंतर्गत कंपनी उद्देश्यों के अनुरूप विभागीय ढांचे को बनाना व उच्च प्रबंधकों के दायित्वों को वहन करना व नैतिक कार्यों का संचालन करना। दूसरा बिंदु कार्य के अंतर्गत नीतियों की व्याख्या। ये उच्च स्तर से बनाई गई नीतियों की व्याख्या करते हुए
विभागों के बीच पारस्परिक संबंधों को कायम रखता है ताकि नीति निर्माण में एक रूपता बनी रहे। तीसरे कार्य के अंतर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति। ये प्रबंध स्तर अपने विभागों के दायित्वों की पूर्ति करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, उनके कार्यों का निर्धारण करता है। समन्वय स्थापित करना। उद्देश्य प्राप्ति हेतु सभी विभागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का मुख्य कार्य मध्य स्तरीय प्रबंध निभाता है। वहीं निर्देशन व अभिप्रेरणा के अंतर्गत मध्य स्तरीय प्रबंध अपने अधीनस्थों को कार्य संबंधी दिशा निर्देश देता है, समस्याओं को समाधान करता है, साथ ही कर्मचारियों को लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रेरित करता है। प्रशिक्षण व विकास के माध्यम से कर्मचारियों को निष्ठावान बनाता है। तो इन कार्यों के आधार पर हम ये देखते हैं कि मध्य स्तरीय प्रबंध के क्या क्या कार्य थे। प्रबंध के स्तरों में तृतीय और अंतिम स्तर हमारे सामने है। निम्न स्तरीय या पर्यवेक्षकीय या प्रथम श्रेणी प्रबंधक। प्रबंध की क्रम व्यवस्था में यह सबसे निचले स्तर का पर्यवेक्षकीय प्रबंध कहलाता है। इसका प्रमुख कार्य दैनिक परिचालन में श्रमिकों के समूह से कार्य कराना होता है। ये पर्यवेक्षकीय प्रबंध श्रमिकों से प्रत्यक्ष संपर्क में होते हैं, जो श्रमिक और मध्यवर्ती प्रबंध के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। इस पर्यवेक्षकीय प्रबंध के स्तर में सभी विभागों के पर्यवेक्षक, टीम लीडर आदि को सम्मिलित किया गया है। निम्न स्तरीय प्रबंधक के जो मुख्य कार्य हैं वो हमारे सामने हैं, जिसमें नंबर 1 है श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण करना। जैसा कि हम जानते हैं, पर्यवेक्षकीय प्रबंध श्रमिकों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है, अतः श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण सर्वप्रथम वो अपने स्तर पर करता है एवं गंभीर समस्याओं को मध्य स्तरीय प्रबंध या उच्च स्तर तक पहुंचाने का कार्य करता है। दूसरा, मध्य स्तरीय प्रबंध का सहायक के रूप में ये कार्य करता है। ये कर्मचारियों के चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति तथा कार्य विभाजन में ये मध्य स्तरीय प्रबंध के सहायक के रूप में कार्य करता है। वहीं तीसरे लेवल पर कार्य वातावरण को तैयार करना। निम्न स्तरीय पर्यवेक्षकीय प्रबंध जो कि श्रमिकों से सीधा जुड़ा होता है, यह उत्पादन हेतु मशीन, औजार, कच्चे माल की व्यवस्था करता है, श्रमिकों को कार्य सौंपता है, साथ ही श्रमिकों को कार्य विधि समझाने का ये कार्य करता है। वहीं दैनिक योजना बनाना व उत्पादन कार्य करना। इस बिंदु के अंतर्गत ये प्रबंधक दिन प्रतिदिन की कार्य योजना को तैयार करता है, उत्पादित वस्तुओं का रिकॉर्ड रखता है, साथ ही किस्म का, क्वालिटी का ध्यान रखता है और लागत पर नियंत्रण रखने का कार्य भी ये करता है। श्रमिकों की सुरक्षा। कार्य के दौरान श्रमिकों की सुरक्षा एवं सुविधा को ये पर्यवेक्षकीय प्रबंध ध्यान में रखता है। वहीं मधुर संबंध एवं समन्वय। ये श्रमिकों की भावनाओं को समझते हुए, उनका सम्मान करते हुए कार्य स्थल पर बगैर पक्षपात के मधुर संबंध बनाकर रखता है, ताकि उच्च व मध्य स्तरीय प्रबंध के निर्देशों का ये उचित रूप से पालन हो सके। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रबंध के जो 3 स्तर हैं, उन 3 स्तरों में प्रबंधकों का क्या क्या कार्य है, इस बारे में